Hi everyone, this is Parul, your Faculty of Reasoning. Welcome to Puzzle Pro. कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी के एग्जाम्स हैं आगे। तो एज आई ऑलवेज से कि प्रीलिम की तैयारी के साथ साथ आपको हमेशा मेंस की तैयारी को लेकर चलना है और मेरी तरफ से हमेशा कोशिश रहेगी, मैं जितना कर सकती हूँ उससे ज़्यादा ही करूँगी आपके लिए। प्रीलिम्स के आपको हर रोज क्लासेस मिलते हैं, आपको डेली बेसिस पर चेकलिस्ट यानी कि पीडीएफ मिलता है टेलीग्राम पर। और मेंस के लिए आप सभी स्टूडेंट्स बोलते हो कि मेंस के कंटेंट के लिए दिक्कत होती है, तो मैं आपको देखो क्या है, मेंस का कंटेंट अगर आपको सिंपली ऐसे सामने मिल जाए ना, आप कभी सॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि मेंस का कंटेंट सॉल्व करने में पूरा टाइम लगता है। अगर आप एक बिगिनर हो या फिर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो या फिर जो लोग तैयारी करते भी हैं वो भी मेंस की प्रैक्टिस को बहुत कम करते हैं। तो मेंस का अगर आप ये मांगते हो ना कि मेंस की चेकलिस्ट चाहिए, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है जब तक कि आपकी पहले अंडरस्टैंडिंग ना डेवलप हो जाए कि मेंस के क्वेश्चंस को, पजल्स को, सीटिंग अरेंजमेंट्स को, मिसलेनियस क्वेश्चंस को किया कैसे जाता है। तो सबसे पहले आपके लिए जरूरी है कि सीखो मेंस के पजल्स को, सीटिंग अरेंजमेंट्स को बनाया कैसे जाता है, बजाय इसके कि तुम्हें कंटेंट चाहिए। कंटेंट मिल जाएगा, अगर आप कंटेंट चाहते हो, आपको फ्री कंटेंट ऑनलाइन गूगल पर सर्च करोगे, बहुत सारी साइट्स हैं, आपको वहां से कंटेंट मिल जाएगा। कंटेंट की कमी नहीं है, अगर कमी है आपकी प्रैक्टिस में कमी है। ठीक है, तो पहले सीखना जरूरी है, उसके बाद में आप ये चीज चलेगा कि हाँ आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस है मेंस के, फिर आप प्रैक्टिस करोगे। पहले सीखो। तो इससे पहले एक सेशन हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन सारे ही बहुत अच्छे लेवल के आपको मिलने वाले हैं। तो जिसने पहले वाला सेशन नहीं देखा है जरूर देखे इसी चैनल पर, पजल प्रो यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, एक सेशन हो चुका है, तो आज ही आपका दूसरा सेशन है मेंस का। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये दो हाफ्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट हाफ आपके सामने है, नेक्स्ट हाफ में आपको भी दिखाऊंगी। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी स्टूडेंट्स। जिन स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन हिंदी में देखना है, मैं हिंदी में भी अभी एक क्वेश्चन आपको आगे डिस्प्ले करूंगी। वेल आई गेस इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूं इसका क्वेश्चन का नेक्स्ट हाफ ये रहा। चलिए, जिन स्टूडेंट्स को क्वेश्चन हिंदी में चाहिए वो यहां से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो, तो ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने। अब देखो क्या कहता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहता है 8 प्लेयर्स, 8 लोग हैं, आर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड इन अ सर्कुलर पैटर्न फेसिंग द बॉल केप्ट एट द सेंटर। 8 प्लेयर्स हैं, ठीक है, क्या कहता है, 8 प्लेयर्स हैं, कहां पर खड़े हैं, ग्राउंड में खड़े हैं, एक सर्कुलर पैटर्न में, यानी कि सर्कल बनाकर 8 लोग खड़े हैं और फेसिंग द बॉल केप्ट एट द सेंटर। और किसको फेस कर रहे हैं, उनके बीच में एक बॉल पड़ी है। ठीक है, 8 लोग हैं, एक सर्कल बनाए हुए हैं, बीच में बॉल पड़ी है, उसको फेस करते हैं, यानी कि सेंटर की तरफ फेस करते हैं। सभी के सभी बॉल की तरफ देख रहे हैं जो कि बीच में पड़ी है, सेंटर पर पड़ी है, तो यानी कि सभी के सभी सेंटर को फेस कर रहे हैं। ये चीज समझ में आई। कहता है देयर एजेस आर, एजेस दी गई हैं आपको 18, 22, ये सभी, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, दे ऑल हैव वोन डिफरेंट कलर्ड टी शर्ट, सभी ने अलग कलर की टी शर्ट्स पहनी है। उसने आगे आपको कलर्स दिए हैं, रेड, ग्रीन, येलो, ये सभी। आगे देयर आर 8 फ्लैग्स प्लेस्ड इन अ रो फेसिंग द नॉर्थ हैविंग डिफरेंट कलर्स, अगेन रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ब्लू, व्हाइट, ब्लैक एंड पिंक। यहां पर जरा एक चीज नोटिस करो, जो अलग अलग कलर की उन्होंने टी शर्ट्स पहनी है उनका कलर देखो, रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ब्लू, व्हाइट, ब्लैक, रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ब्लू, व्हाइट, ब्लैक एंड पिंक, वहां पर भी ब्लैक एंड पिंक। जो कलर्स हैं उनकी टी शर्ट्स के कलर और जो फ्लैग्स के कलर हैं वो सेम सेम है।
करना कुछ नहीं है, बस आपको क्वेश्चन में जो दिया जाता है ना उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो, यानी कि उनके जो फ्लैग्स हैं और जो उनकी टी शर्ट्स हैं उनके कलर्स ना सेम सेम आपको गिवन है, ठीक है। अब आगे देखो, ये नहीं पता कि जिस पर्सन ने जिस कलर की टी शर्ट पहनी हुई है वो उसका, अभी ये कुछ नहीं पता हमें कि वो फ्लैग उठाएगा या कुछ है, वो हमें आगे पढ़कर पता चलेगा। बस आपको ये जरूर माइंड में रखना है कि जितने 8 पर्सन है उनके अलग अलग कलर की टी शर्ट्स, वो कलर्स भी सेम है, और जो उनके अलग अलग कलर्स के फ्लैग्स हैं वो भी सेम है सभी के सभी। कहता है द अंपायर will host the flag one by one starting from the left end after the arrangement of the flags। क्या कहता है, पहले तो देखो 8 फ्लैग्स हैं प्लेस्ड इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, 8 फ्लैग्स एक रो में सभी के सभी नॉर्थ फेसिंग। अंपायर क्या करता है, वन बाय वन फ्लैग को होस्ट करेगा लेफ्ट एंड से, फ्रॉम द लेफ्ट एंड आफ्टर द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लैग्स। जब फ्लैग्स अरेंज किए जाएंगे, फ्लैग्स जब होंगे तो वो सबसे पहले फर्स्ट फ्लैग को होस्ट करेगा, देन सेकंड, देन थर्ड, इस तरीके से उसने बोला है, ठीक है। आगे नोट दिया गया है, इफ अंपायर होस्ट अ ग्रीन फ्लैग देन द प्लेयर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू द प्लेयर वेयरिंग ग्रीन टी शर्ट। देखो क्या कहता है, फिर से देखो, इफ अंपायर होस्ट अ ग्रीन फ्लैग, अगर अंपायर हरे रंग के ग्रीन कलर के फ्लैग को होस्ट करता है, द प्लेयर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू द प्लेयर वेयरिंग ग्रीन टी शर्ट। अंपायर जो फ्लैग होस्ट करता है, फ्लैग कहां पर है, एक सीधी रो में है, इस चीज को समझो। फ्लैग कहां पर है, सीधी रो में है, 8 फ्लैग्स हैं। लेफ्ट सबसे पहले, एक तो उसने ये भी बोला है कि जो अंपायर है वो कहां से स्टार्ट करेगा, लेफ्ट मोस्ट एंड से स्टार्ट करेगा, पहले इसको होस्ट करेगा फिर इसको फिर इसको। अब नोट क्या दिया गया है, इफ अंपायर होस्ट ग्रीन फ्लैग, अगर अंपायर ग्रीन फ्लैग को होस्ट करता है तो द प्लेयर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू द प्लेयर वेयरिंग ग्रीन टी शर्ट, ऑपोजिट यानी कि अब ये किसकी बारी आई, सर्कल में कौन बैठे थे, प्लेयर्स बैठे थे, सर्कल में प्लेयर्स बैठे थे, यानी कि जो सर्कल है उसमें ग्रीन कलर की टी शर्ट पहनने वाला जो पर्सन होगा, प्लेयर होगा ग्रीन टी शर्ट पहनने वाला, उसके सामने वाला जो पर्सन होगा ना, विल रन बाय टेकिंग द बॉल, सेम फॉर द रेस्ट ऑफ द फ्लैग्स। इसका मतलब ये है, मान लो यहां पर ग्रीन कलर का फ्लैग है, अंपायर ने इस फ्लैग को होस्ट किया, ठीक है, अंपायर ने ग्रीन कलर के फ्लैग को होस्ट किया, तो ये जो 8 लोग हैं, 8 प्लेयर्स हैं, इसमें ग्रीन टी शर्ट पहना हुआ जो प्लेयर है उसके ऑपोजिट जो बैठा हुआ है प्लेयर, वो भागेगा और इसको उठाएगा, ठीक है। आई होप इतना सभी को समझ में आया होगा। कभी भी जब मेंस का क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो जो नोट में दिया होता है ना, सॉल्यूशन वही होता है। मेंस के पेपर में या कहीं कभी भी जब आपको पजल सीटिंग अरेंजमेंट में नोट दिया जाता है ना, तो पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन होता है ना, मेन सोल सॉल्यूशन, वो उसी के अंदर लाई करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, अगर आप इसको भूल गए, इसको मिस कर दिया, तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है। तो अभी आपको ये भी समझ में आ गया, उसने देखो क्या बोला था, 8 फ्लैग्स एक रो में फेसिंग द नॉर्थ हैविंग डिफरेंट कलर्स, कलर दिए गए हैं, और अंपायर है होस्ट करता है फ्लैग को वन बाय वन स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से स्टार्ट करता है, पहले इसको करेगा फिर दूसरे इसको करेगा फिर तीसरा चौथा, इस तरीके से एक एक कल, यहाँ पर जैसे कलर्ड फ्लैग्स हैं, यहाँ पर ग्रीन है मान लो, यहाँ पर रेड है, तो सबसे पहले ग्रीन को होस्ट करेगा अंपायर, फिर से रेड को करेगा, और फिर उसी के हिसाब से हमारा ये भी चलेगा। जब वो रेड कलर के फ्लैग को करेगा तो जहां पर रेड कलर का फ्लैग होगा ना, रेड कलर की टी शर्ट पहना हुआ प्लेयर होगा, उसके सामने वाला पर्सन जाएगा और उसको उठाएगा, ठीक है। ये चीज समझने की है। आई गेस अभी तक सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये था कंडीशंस फॉर द फ्लैग प्लेस्ड इन अ रो। अब यहां पर जो कंडीशंस दी गई हैं किसकी हैं, फ्लैग प्लेस्ड इन अ रो, यानी कि अभी यहां पर इन कंडीशन से आपका रो बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, यही बोलेंगे, रो बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट आपका यहां से बन जाएगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन और आगे दिखा देती हूँ आपको। अंपायर स्टार्टेड होस्टिंग, आगे आपको अंपायर ने क्या किया है, फ्लैग्स होस्ट करने स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पर व्हेन द अंपायर होस्ट द रेड कलर फ्लैग देन द प्लेयर हुज एज इज प्राइम नंबर, यानी कि प्राइम नंबर, उसने आपको एज भी तो दी है जो प्लेयर्स हैं। ये सारा का सारा जो आपका डेटा है ये सर्कल सीटिंग अरेंजमेंट का है, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास इन टोटल 8 पर्सन हैं,
फ्लैग्स भी 8 हैं, 8 फ्लैग्स हैं। पहले हम, क्योंकि हमें अरेंजमेंट देखो किसका मिल रहा है, पहले उसने हमको यही दी बताया ना, कंडीशन किसकी दी है, फ्लैग्स की दी है, तो पहले हम उसे बनाते हैं। कहता है पिंक कलर फ्लैग इज प्लेस्ड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द व्हाइट कलर फ्लैग विच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ग्रीन कलर फ्लैग। क्या कहता है, पिंक कलर फ्लैग को कहां पर प्लेस किया गया है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ व्हाइट, व्हाइट के सेकंड लेफ्ट पर, ठीक है, व्हाइट के सेकंड लेफ्ट पर कौन सा फ्लैग था, पिंक। व्हाइट के सेकंड लेफ्ट पर कौन सा था, पिंक था, तो ये हमारा बन गया। आगे कहता है पिंक कलर फ्लैग इज प्लेस्ड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ व्हाइट के सेकंड लेफ्ट पर पिंक, और व्हाइट के लिए क्या बोला गया, विच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ग्रीन कलर फ्लैग, और ये व्हाइट कहां पर है, ग्रीन के थर्ड लेफ्ट पर, ठीक है, ग्रीन के थर्ड लेफ्ट पर। ग्रीन के थर्ड लेफ्ट पर व्हाइट, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 आपके क्या बन चुके हैं, 6 फ्लैग्स का अरेंजमेंट हमें मिल चुका है। अब बाकी टोटल 8 हैं, तो हो सकता है दोनों यहां पर आए, एक यहां पर आए, एक यहां पर आए, देखते हैं। नाइदर द पिंक कलर फ्लैग नॉर द ग्रीन कलर फ्लैग प्लेस्ड एट द एक्सट्रीम एंड, कहता है ना तो पिंक और ना ही ग्रीन कलर का जो फ्लैग है वो एक्सट्रीम एंड पर है, ग्रीन और पिंक में से कोई भी एक्सट्रीम एंड पर नहीं है। पिंक और ग्रीन वहां पर दिख रहा है, यानी कि यहां पर एक फ्लैग आएगा और ग्रीन के इमीडिएट राइट पर भी एक फ्लैग आएगा, क्योंकि ये दोनों एक्सट्रीम एंड्स पर नहीं है, सिंपल सी चीज है। चलो आगे, 2 फ्लैग्स आर प्लेस्ड बिटवीन रेड एंड येलो कलर फ्लैग, रेड और येलो के बीच में 2 फ्लैग्स हैं। अभी यहां पर हमें पता नहीं है कहां पर है, तो हम रेड और येलो के बीच में 2 फ्लैग्स हैं। आगे, ब्लैक कलर फ्लैग इज नॉट एडजेसेंट टू पिंक कलर फ्लैग, ब्लैक कलर का जो फ्लैग है वो पिंक के एडजेसेंट नहीं है, पिंक के एडजेसेंट ब्लैक, यानी कि यहां पर भी ब्लैक नहीं आएगा, यहां पर भी आपका जो ब्लैक कलर का फ्लैग है वो नहीं आएगा। आगे, ऑरेंज कलर फ्लैग इज प्लेस्ड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द रेड कलर फ्लैग, रेड के सेकंड लेफ्ट पर कौन आएगा, ऑरेंज, रेड के सेकंड लेफ्ट पर ऑरेंज कलर का फ्लैग आएगा, रेड के सेकंड लेफ्ट पर, यानी कि रेड जहां पर भी आएगा उसके सेकंड लेफ्ट पर ऑरेंज, ठीक है, और रेड और येलो के बीच में 2 फ्लैग्स तो है ही, ठीक है। आगे देखो, यहां पर आपका लास्ट सेंटेंस क्या कहता है, ब्लू कलर फ्लैग इज नॉट प्लेस्ड एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, ब्लू कलर का फ्लैग किसी भी एक्सट्रीम एंड पर नहीं आएगा, ब्लू कलर का फ्लैग किसी भी एक्सट्रीम एंड पर नहीं आएगा, तो यानी कि ब्लू आपका ना तो यहां पर आ सकता है ना ही वहां पर, इन दोनों जगह के लिए ब्लू कैंसल्ड है, यहां के लिए ब्लैक भी कैंसल्ड है, ब्लू भी कैंसल्ड है इस जगह के लिए। सो वो पूरा का पूरा हम नोट कर चुके हैं, क्योंकि इसके आगे जो दिया गया है अंपायर ने फ्लैग्स होस्ट करने स्टार्ट कर दिए हैं, यहां पर जो अरेंजमेंट दिया गया है वो आपका सर्कल के लिए अरेंजमेंट है, सर्कल सीटिंग अरेंजमेंट का। तो पहले वाला देखो, अभी देखकर लग रहा है ना कि आसान क्वेश्चन है, ठीक है, देखकर लग रहा है आसान क्वेश्चन है, जब तक मेंस का पूरा क्वेश्चन सॉल्व ना हो जाए ना, तो खुशी मत बनाओ कि हाँ अरे ये तो हो गया, ये तो बहुत ही आसान था, है ना, ये बहुत ही आसान था, ये जितना आसान होगा आगे उतना ही डिफिकल्ट, ऐसा नहीं होता। देखो वही बात है, डिफिकल्ट जब आप कभी किसी चीज को करने लग जाते हो ना, वो आपको आसान लगने लग जाती है। अभी आपको आज ये क्वेश्चन आसान लग रहा होगा, क्योंकि पहले एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हो, मेंस का सेशन आप देख चुके हो, नहीं देखा है तो जरूर देखो, ठीक है। चलो अब जरा देखो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रेड और येलो के बीच में 2 यही बचते हैं, रेड येलो ऑरेंज ब्लैक और ब्लू, ठीक है। अब जरा देखो ब्लैक और ब्लू, ब्लैक के लिए तो ये जगह कैंसल्ड है, यानी कि ब्लैक कहां पर आ सकता है, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर। ब्लू के लिए ये कैंसल्ड है, ये कैंसल्ड है, तो ब्लू बीच के 3 जगह पर आ सकता है, और वहीं पर आपको रेड येलो ऑरेंज प्लेस करना है। तो जरा एक चीज देखो, हम रेड को यहां पर प्लेस करेंगे, तो रेड के सेकंड लेफ्ट पर ऑरेंज, रेड यहां पर, ऑरेंज यहां पर, फिर रेड 2 के गैप के बाद में येलो यहां पर, फिर ब्लू यहां पर नहीं आ सकता तो ब्लू यहां पर। देखो मैं क्या कह रही हूं, पॉसिबिलिटी देखो यहां पर आपको देखनी पड़ेगी। अगर आप रेड को यहां पर बनाओगे, रेड के सेकंड लेफ्ट पर येलो इधर आएगा,
तो एक रेड के सेकंड लेफ्ट पर ऑरेंज यहां पर आएगा और एक 2 के बाद में येलो यहां पर आएगा, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, येलो आपका यहां पर आया, रेड आपका यहां पर आया, ऑरेंज आपका यहां पर आया। तो ब्लू और ब्लैक के लिए देखो, ब्लैक आपका ना तो यहां पर आ सकता है और ब्लैक के लिए, और ब्लैक आपका यहां पर नहीं आ सकता ना, और ब्लू के लिए भी आपके लिए जो जगह है वो कैंसल्ड है वहां पर और वहां पर, ठीक है। तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपका रेड और येलो के बीच में कितना आएगा यहां पर, और एक छोड़कर ऑरेंज आ जाएगा, और आपका हाँ देखो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ब्लैक आपका यहां पर, अगर रेड यहां पर आएगा, येलो यहां पर आएगा, ऑरेंज यहां पर आ जाएगा, तो देखो ब्लैक के लिए ये दोनों जगह कैंसिल्ड है तो ब्लैक आपका इस जगह पर आ जाएगा, लेकिन ब्लू के लिए तो एक ही जगह बचेगी, ब्लू के लिए ये जगह बचेगी ना, ठीक है। यहां पर इस चीज को समझो, आपने रेड को यहां पर प्लेस किया, येलो आपका यहां पर आएगा, रेड यहां पर आया तो रेड के सेकंड लेफ्ट पर ऑरेंज इस जगह पर आएगा, तो ये बन गया। तो ब्लैक क्योंकि इस जगह के लिए कैंसिल्ड है तो ब्लैक यहां पर आ गया। अब ब्लू भी तो इस जगह के लिए कैंसिल्ड है लेकिन ब्लू के लिए तो एक यही जगह बची है, यानी कि ये गलत है। रेड को हम यहां पर प्लेस नहीं कर सकते हैं, तो रेड आपका कहां पर आएगा, एक ही जगह बचती है, रेड यहां पर, ऑरेंज यहां पर उसके सेकंड लेफ्ट पर, और 2 के गैप के बाद में येलो यहां पर। क्योंकि ब्लू ने यहां पर नहीं आना तो ब्लू यहां पर, ब्लैक के लिए तो यहां पर कोई पाबंदी लगाई नहीं गई है तो ब्लैक आपका यहां पर, ठीक है। तो एक पार्ट, 2 अरेंजमेंट्स बनाने हैं, उसमें से एक अरेंजमेंट बन चुका है। अब बारी आती है आपके दूसरे अरेंजमेंट की, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। चलो अब देखो, नाउ द अंपायर स्टार्टेड होस्टिंग द फ्लैग। अब एक चीज और समझो, ये जो आया है ना आपका, इसका मतलब क्या है, अंपायर सबसे पहले ना ऑरेंज कलर का फ्लैग होस्ट करेगा, यानी कि जो आपका सर्कल अरेंजमेंट बनेगा ना, ध्यान से सुनो इस चीज को, अंपायर सबसे पहले क्या करेगा, ऑरेंज कलर के फ्लैग को होस्ट करेगा, यानी कि सबसे पहले कौन आ जाएगा, जहां पर भी ऑरेंज कलर की टी शर्ट वाला पर्सन आएगा, टोटल हमारे पास 8 पर्सन है ना, ठीक है। तो ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहना हुआ प्लेयर जहां पर भी आएगा, मान लो यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, जहां भी आएगा उसके सामने वाला पर्सन है ना वो भागेगा ऑरेंज के लिए, इस चीज का। सिमिलरली ऑरेंज के बाद में पिंक की बारी आएगी तो पिंक अगर यहां पर आएगा तो दूसरे नंबर पर ये वाला पर्सन भागेगा, इस चीज का बस ध्यान रखना है। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या, आगे धीरे धीरे समझोगे जब क्वेश्चन आपके सामने आता जाएगा। कहता है when the umpire hosts the red color flag then the player whose age is prime number started running by taking the ball। जब अंपायर ने रेड कलर का फ्लैग होस्ट किया, ठीक है, तो कौन सा प्लेयर भागा जिसकी एज थी प्राइम नंबर। अब सबसे पहले ये चेक करो टोटल जो एजेस थी वो कौन कौन सी है यहां पर, 18, 22, 18, 22, 24, 25, 18, 22, 24, 25, 27, और कौन कौन सी थी, 31, 33, 39, 31, 33, 39, ये 8 एजेस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 एजेस है। अब उसने क्या बोला है कि जब अंपायर ने किस कलर का फ्लैग, ऑरेंज कलर का, रेड कलर का, जब अंपायर ने रेड कलर का फ्लैग होस्ट किया ना तब कौन सा पर्सन भागा था वो ये बता रहा है। When the umpire hosts the red color flag, then the player whose age is, वो प्लेयर जिसकी एज है प्राइम नंबर वो भागना स्टार्ट किया, वो भागना स्टार्ट किया। अब पहले प्राइम नंबर देखो यहां पर, तो प्राइम नंबर यहां पर कौन सा है जरा चेक करो, प्राइम नंबर तो एक ही नजर आ रहा है 31, इसके अलावा और कोई नहीं है प्राइम नंबर यहां पर। तो यानी कि जब अंपायर ने रेड कलर का फ्लैग होस्ट किया तो कौन भागा, कौन भागा, 31 एज वाला पर्सन भागा। तो अब उसने पहले नोट में क्या दिया था, जब अंपायर जिस भी कलर का फ्लैग होस्ट करता है, जिस भी कलर का फ्लैग होस्ट करता है तो उस कलर की पहनी हुई टी शर्ट वाला पर्सन वाला प्लेयर के सामने वाला पर्सन भागता है। तो अभी उसने क्या बोला, रेड कलर के फ्लैग को उसने होस्ट किया, ठीक है,
तो भागा कौन? 31 एज वाला पर्सन, यानी कि रेड के सामने जो पर्सन आएगा वो 31 एज वाला पर्सन होगा। इस चीज को समझना जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आप ये समझ गए तो फिर आगे क्वेश्चन को बनाना आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, उसने बोला अंपायर ने रेड कलर के फ्लैग को होस्ट किया, तो भागा कौन? उसने ये बताया कि भागा कौन? वो भागा जिसकी एज थी प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर 31 है, तो 31 भागा जब भी मतलब कि तीसरे नंबर पर भागा होगा ना, तीसरे नंबर पर, क्योंकि पहले इसको होस्ट किया फिर इसको फिर इसको। ठीक है, ये चीज समझे आप सभी कि रेड के सामने आपको 31 बनाना है, क्योंकि जब रेड कलर का फ्लैग होस्ट किया तो कौन भागा? रेड टी शर्ट पहने हुए के सामने वाला, और भागा कौन? 31 ईयर्स की एज वाला पर्सन। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा, पर अभी हम इसको बनाते नहीं क्योंकि इंटरकनेक्शन जरूरी है बनाने के लिए। आगे क्वेश्चन को थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ठीक है, कहते द प्लेयर हु इज स्टैंडिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द प्लेयर हुज एज इज प्राइम नंबर इज द फर्स्ट वन टू रन। कहता है द प्लेयर हु इज स्टैंडिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ प्लेयर हुज एज इज प्राइम नंबर। इंटरकनेक्शन हमें मिल गया, प्राइम नंबर एज हमें पता है 31 है। कहता है वो प्लेयर जो कि प्राइम नंबर एज वाले पर्सन, यानी कि 31 के थर्ड लेफ्ट पर जो प्लेयर है ना, वो सबसे पहले भागता है, वो सबसे पहले भागता है। इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो, इसको हम बना रहे हैं अभी, ये है। ठीक है, कहते हैं 31 के थर्ड लेफ्ट पर, सभी सेंटर फेसिंग है, तो थर्ड लेफ्ट पर जो पर्सन है ना, ये वाला जो पर्सन है प्राइम नंबर एज वाले पर्सन के थर्ड लेफ्ट पर जो पर्सन है ना, वो तीसरे नंबर पर भागा है। उसने कहा है वो तीसरे नंबर पर भागा है। ठीक है, क्या बोला है उसने? फर्स्ट वन, तीसरे नंबर पर नहीं, फर्स्ट वन टू रन, वो सबसे पहले नंबर पर भागा है, तीसरे पर हो भी नहीं सकता। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर भागा है, पहले नंबर पर भागा है। 31 के थर्ड लेफ्ट पर जो पर्सन है वो पहले नंबर पर, और पहले नंबर पर भागने वाला पर्सन कौन होगा? ऑरेंज के सामने वाला नहीं भागेगा। पहले सब देखो, सबसे पहले जो अंपायर है आपका वो क्या करेगा? होस्ट करेगा ऑरेंज कलर का फ्लैग। तो ऑरेंज कलर का फ्लैग जब होस्ट करेगा तो सबसे पहले भागेगा एक पर्सन। कौन सा पर्सन भागेगा? ऑरेंज टी शर्ट पहने हुआ प्लेयर के सामने वाला। और सबसे पहले नंबर पर भागा ये वाला पर्सन, तो इसके सामने वाला जो पर्सन होगा उसने ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहनी होगी, ये समझे? ठीक है, उसने ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहनी होगी, आप सभी ये समझे होंगे। और जो रेड कलर को जब होस्ट किया गया, ठीक है, तो पहले ये भागा, यानी कि ऑरेंज के सामने वाला पर्सन भागेगा पहले। ठीक है, फिर पिंक जब होस्ट किया जाएगा तो पिंक के सामने वाला, जिसका अभी पता नहीं है। रेड का हमें पता है, रेड को होस्ट किया गया है तो 31 वाला भागा, तो रेड के सामने वाला, यानी कि तीसरे नंबर पर ये आएगा आपका, तीसरे नंबर पर ये आएगा। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा अभी तक, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो यहाँ पर यही है, यही नॉट इंपॉर्टेंट है। बस इतना सब, आपको सिर्फ इतनी सी चीज को दिमाग में बिठाना है कि कौन सा पर्सन भागता है। ये पहले तो ये पहले नंबर पर ये, दूसरे पर ये, तीसरे पर ये, चौथे पर ये टी शर्ट वाला नहीं, इसकी टी शर्ट के कलर वाला नहीं। पहले नंबर पर जो भागेगा ना ऑरेंज के सामने वाला, दूसरे नंबर पर जो भागेगा पिंक के सामने वाला, तीसरे नंबर पर जो भागेगा रेड के सामने वाला होगा, चौथे नंबर पर जो भागेगा वो व्हाइट के सामने वाला। आप देखना जब पूरा आपका बन जाएगा ना अरेंजमेंट, आपको यही नजर आएगा, ऑरेंज के सामने वाला होगा 1, पिंक के सामने वाला होगा 2, रेड के सामने वाला होगा 3। आपको पूरे अरेंजमेंट में ऐसा नजर आएगा। ठीक है, चलो आगे। The player who is wearing the blue t-shirt runs just after the one whose age is the smallest number which is divisible by 3. Smallest number divisible by 3 कौन सा है? Smallest number divisible by 3 is 18. ठीक है, उसने क्या बोला है? 18 एज वाला जो पर्सन है ना, 18 एज वाला जो पर्सन है, द प्लेयर हु इज वेयरिंग द ब्लू टी शर्ट, वो कब भागता है? जस्ट आफ्टर द वन हुज एज इज स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 3, यानी कि 18 के जस्ट बाद में कौन भागता है? जो प्लेयर ब्लू कलर की टी शर्ट पहन रखा है। ठीक है, जिस प्लेयर ने ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी हुई है वो 18 के जस्ट बाद में भागता है। मान लो अगर 18th तीसरे नंबर पर भाग रहा है तो ब्लू कलर की टी शर्ट वाला पर्सन चौथे नंबर पर भागेगा। ये सिंपल सा मतलब है। ठीक है, तो 18 के जस्ट बाद में, 18 के जस्ट बाद में ब्लू कलर की टी शर्ट वाला पर्सन भागेगा, ये हमें पता है। 18 के जस्ट बाद में, इसको हमने याद रख लेना। ठीक है, आगे
The player whose age is 18 is standing second to the right of the player who has won the red t-shirt. रेड टी शर्ट जिसने पहनी हुई है उसके सेकंड राइट पर है 18 एज वाला पर्सन, ठीक है, 18 एज वाला पर्सन सेकंड टू द राइट ऑफ रेड टी शर्ट। रेड टी शर्ट के सेकंड राइट पर 18 ईयर्स के एज वाला पर्सन यहां पर आ गया। आगे देखो, द प्लेयर वेयरिंग द ब्लू टी शर्ट इज स्टैंडिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द प्लेयर हु इज फर्स्ट वन टू रन। जो प्लेयर सबसे पहले भागता है ना, जो प्लेयर सबसे पहले भागता है तो द प्लेयर वेयरिंग ब्लू टी शर्ट जो पहनता है वो उसके सेकंड लेफ्ट पर बैठता है। सबसे पहले नंबर पर जो पर्सन भागता है उसके सेकंड लेफ्ट पर कौन सा पर्सन आएगा जिसने ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी है, ठीक है। सबसे पहले नंबर पर ये पर्सन भागता है, सबसे पहले नंबर पर ये वाला पर्सन भागता है, ठीक है। तो उसने क्या बोला है, उसके सेकंड लेफ्ट पर कौन आएगा, ब्लू टी शर्ट वाला पर्सन। ब्लू टी शर्ट वाला पर्सन जो सबसे पहले नंबर पर भागता है उसके सेकंड लेफ्ट पर आएगा। आगे, द एज ऑफ द प्लेयर वेयरिंग व्हाइट टी शर्ट इज 18। जिसने व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी है वो है 18 साल का। अठारह साल का कौन है, जिसने व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी है, ठीक है, व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी है। अब एक और चीज देखो, व्हाइट कलर की टी शर्ट जिसने भी पहनी है, अब यहां पर देखो, नहीं यहां से अभी हम इसका कुछ नहीं कर सकते, यहां से हम एक चीज कर सकते हैं, व्हाइट टी शर्ट वाला यानी कि व्हाइट कलर का जो फ्लैग है वो होस्ट हुआ चौथे नंबर पर, पहले ये होगा, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर ये, चौथे नंबर पर ये। तो व्हाइट कलर की टी शर्ट जो है वो व्हाइट कलर का फ्लैग होस्ट होगा चौथे नंबर पर, ठीक है, व्हाइट कलर का फ्लैग होस्ट होगा चौथे नंबर पर। तो यानी कि व्हाइट कलर की टी शर्ट जिसने पहनी हुई है उसके सामने वाला जो पर्सन है वो चौथे नंबर पर जाएगा, वो जाएगा चौथे नंबर पर। ये हमको समझ में आया, ठीक है। आगे और देखते हैं, द एज ऑफ द प्लेयर वेयरिंग पिंक टी शर्ट इज 39। जिसने पिंक कलर की टी शर्ट पहनी है उसकी एज है 39। पिंक कलर की टी शर्ट जिसने पहनी है उसकी एज है 39। अभी पिंक यहां पर कहां पर आएगा ये हमें नहीं पता, ठीक है। पिंक कलर की टी शर्ट जिसने पहनी है उसकी एज कितनी है, 39 है। अब पहले तो इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है, पिंक कलर की टी शर्ट जिसने पहनी है ना, ठीक है, उसके सामने वाला पर्सन दूसरे नंबर पर आएगा, उसके सामने वाला पर्सन जो है वो कहां पर आएगा, दूसरे नंबर पर आएगा। चलो कोई बात नहीं, इसको अभी हम और आगे देखते हैं कि कहां पर इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट, द प्लेयर हुज एज इज 33 स्टैंडिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द प्लेयर हु इज वेयरिंग पिंक टी शर्ट। कहता है द प्लेयर हुज एज इज 33, जिस प्लेयर की एज 33 है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द प्लेयर हु इज वेयरिंग पिंक के सेकंड लेफ्ट पर कौन आएगा, 33। पिंक के सेकंड लेफ्ट पर उसने बोला है कि आ जाएगा 33। अभी देखो इसको हम बनाते हैं, पिंक के सेकंड लेफ्ट पर कौन आ जाएगा, 33 आ जाएगा। अब पहले तो एक चीज को समझो, पहले नंबर पर ये वाला पर्सन गया, ठीक है, और ये कौन है, 18 के जस्ट बाद में ब्लू गया, तो 18 वाला जो पर्सन है ये दूसरे नंबर पर तो जा नहीं सकता। ये 18 एज वाला पर्सन यानी कि व्हाइट टी शर्ट वाला पर्सन दूसरे नंबर पर तो जा नहीं सकता। दूसरे नंबर पर जाएगा तो फिर तीसरे नंबर पर ब्लू को नहीं जाना पड़ेगा, और तीसरे नंबर पर तो ये 31 वाला पर्सन जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि जो सेकंड नंबर है वो ना तो इसको मिलेगा। अब इसके अलावा क्योंकि थर्ड यहां पर है, फोर्थ यहां पर है, तो व्हाइट वाला ये जो है ना इसको या तो 5 नंबर मिलेगा या 6 नंबर मिलेगा, ठीक है। 5 मिल सकता है, 6 मिल सकता है, क्योंकि अगर 5 मिला तो फिर ब्लू 6, अगर इसको 6 मिला तो ब्लू 7, अगर इसको 7 मिला तो इसको मिलेगा नंबर 8, ठीक है। उसके हिसाब से चलो देखेंगे। अब उसने क्या बोला है, पिंक वाले की जो एज है वो कितनी है, 39, और पिंक वाला पर्सन, अच्छा पिंक वाला जो पर्सन है ना, पिंक टी शर्ट वाला पर्सन, उसके सामने कौन आएगा, सेकंड वाला पर्सन आएगा पिंक टी शर्ट वाले के सामने। अब यहां पर देखो सेकंड नंबर इसे तो मिल नहीं सकता, पिंक को अगर हम यहां बनाए तो सामने हमको सेकंड बनाना पड़ेगा ना, ये समझे, क्योंकि यहां पर ऑरेंज था
ऑरेंज था तो उसके सामने हमने 1 को बनाया, ये मैं पहले समझा चुकी हूँ कैसे, क्योंकि ऑरेंज जब फ्लैग होस्ट हुआ तो पहले नंबर पर कौन जाएगा, ऑरेंज टी शर्ट पहनने वाले पर्सन के सामने ऑपोजिट जो बैठा है, उसको सामने वाला पर्सन बैठा है वो भागता है, ठीक है, उस कलर के फ्लैग को उठाने के लिए। तो इसी तरीके से पिंक के सामने 2 आएगा। अब पिंक के सामने 2 यहां पर नहीं आ सकता, ठीक है, पिंक के सामने 2 यहां पर नहीं आ सकता, पिंक यहां पर भी नहीं आ सकता क्योंकि 31 एज है, यहां पर ऑलरेडी आपका ऑरेंज गिवन है। पिंक आपका यहां पर नहीं आ सकता क्योंकि पिंक के सामने इसको हम 2 नहीं दे सकते। तो पिंक आएगा कहां पर फाइनली, देखो पिंक आपका यहां पर नहीं आ सकता क्योंकि ब्लू को हम सेकंड दे नहीं सकते। 18 के जस्ट बाद में ब्लू जाता है, 18 के जस्ट बाद में ब्लू जाता है ना, उसने बोला 18 के जस्ट बाद में ब्लू जाता है। तो पिंक यहां नहीं आ सकता, उसके सामने 2 इसको नहीं दे सकते। पिंक यहां पर नहीं आ सकता, पिंक की एज है 39। पिंक यहां पर नहीं आ सकता, पिंक को यहां नहीं बना सकते, उसके सामने 2 इसको मेंशन नहीं कर सकते क्योंकि 18th वाला जो पर्सन है उसके जस्ट बाद में ब्लू जाएगा, और अगर 18th को 2 देते हैं तो ब्लू वाले को 3rd देना पड़ेगा, 3rd ऑलरेडी मेंशन्ड है। पिंक यहां नहीं, यहां पर नहीं, ब्लू है, रेड है, तो एक जगह बची है पिंक के लिए, तो सिर्फ यही, ठीक है, पिंक के लिए सिर्फ एक ही जगह बची है। पिंक वाला पर्सन जो है वो यहां पर आएगा, उसकी एज है 39, और उसके सामने वाला जो पर्सन है वो गया है दूसरे नंबर पर, पिंक के सामने वाला पर्सन गया है दूसरे नंबर पर, तो ये हो गया, ठीक है। इतना क्वेश्चन हम बना चुके हैं, अब आगे देखते हैं। और पिंक के सेकंड लेफ्ट पर द प्लेयर हुज एज इज 33 वाला पर्सन उसके सेकंड लेफ्ट पर है, पिंक के सेकंड लेफ्ट पर है। पिंक के सेकंड लेफ्ट पर कौन है, जिसकी एज है 33, ब्लू वाले पर्सन की एज हो गई है अब 33, ठीक है, ये हमने बना दिया है। अब आगे देखो, The player whose age is the smallest multiple of 11 is not standing adjacent to the players who are wearing yellow and pink t-shirts. वो player जिसकी एज smallest multiple of 11 है, हम देखेंगे अभी smallest multiple of 11 किसकी है, कौन सी एज है, वो कहां पर नहीं है, येलो और पिंक का एडजेसेंट नहीं है, येलो और पिंक के एडजेसेंट नहीं है, 11 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल वाली एज, ठीक है। इलेवन का स्मॉलेस्ट मल्टीपल 22, 33, 22 है, 11 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल, यानी कि 22 एज वाला जो पर्सन है वो ना तो येलो का इमीडिएट नेबर है और ना ही पिंक का बोला था ना उसने, देखो येलो एंड पिंक, येलो और पिंक का एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। तो पिंक यहां पर है तो 22, यानी कि रेड के पास में 22 नहीं आएगा, रेड के पास में 22 नहीं आएगा, ठीक है, और पिंक का इधर 18 है ऑलरेडी, और येलो का भी इमीडिएट नेबर नहीं है, येलो हमें अभी यहां पर पता नहीं है कि कहां पर आएगा। अब कहां पर आ सकता है, देखो येलो आपका इधर आ सकता है जहां जहां पर मेंशन नहीं है, येलो यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, ठीक है, येलो आपका यहां, यहां और यहां पर, यही 3 कलर जगह बची है जहां पर हम कलर को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, द प्लेयर हुज एज इज 24 इज स्टैंडिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द प्लेयर हुज एज इज 27। जिस प्लेयर की एज 24 है वो 27 के सेकंड लेफ्ट पर है, ठीक है। ट्वेंटी सेवन के सेकंड लेफ्ट पर कौन है, जिस प्लेयर की एज है 24, 27 के सेकंड लेफ्ट पर है 24, अभी ये भी हमें नहीं पता, आगे और देखते हैं। कहता है द प्लेयर हुज एज इज 33 इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द प्लेयर हु इज वेयरिंग द येलो टी शर्ट। द प्लेयर हुज एज इज 33, जिस प्लेयर की एज 33 है वो इमीडिएट नेबर नहीं है, किसका, येलो टी शर्ट जिसने पहनी हुई है उसका इमीडिएट नेबर नहीं है 33, ठीक है। येलो वाला जो पर्सन है वो 33 का इमीडिएट नेबर, देखो अभी तक हमारे पास येलो के 3 प्लेसेस थे क्योंकि उसने बोला था
उसने बोला था जो 22 है ना, 22 एज वाला पर्सन, वो पिंक और येलो का इमीडिएट नेबर नहीं है, उसने ये चीज बोली थी। तो 22 को हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया था क्योंकि पिंक यहाँ पर था। अब येलो, क्योंकि हमारे पास 3 जगह थी येलो के लिए, एक तो ये जगह थी, एक ये जगह थी, एक ये जगह थी येलो के लिए। अभी उसने बोला है 33 का इमीडिएट नेबर नहीं है येलो, तो येलो आपका यहाँ पर नहीं आ सकता। अब येलो के लिए 2 जगह है, एक तो ये और एक ये 2 जगह है येलो के लिए। ठीक है, अब हम आगे इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये भी गिवन है 27 के सेकंड लेफ्ट पर कौन है, 24 है। 27 के सेकंड लेफ्ट पर क्या दिया गया है, 24 भी दिया गया है। ठीक है, तो अब जरा देखो, हमें क्योंकि पता है येलो, अब देखो यहां पर आपको थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला है 22 इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पिंक एंड येलो, पिंक यहां पर ऑलरेडी गिवन है। तो अगर हम येलो को इस जगह पर देंगे, ठीक है, इस जगह पर 31 वाले को येलो देंगे, ठीक है, तो 22 यहां पर भी नहीं आ सकेगा, यहां पर भी नहीं आ सकेगा। तो हम क्वेश्चन को थोड़ा ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अगर हम येलो इसको देते हैं तो 22 यहां के लिए कैंसल्ड, 22 यहां के लिए भी कैंसल्ड। ठीक है, हमको क्योंकि अभी मिनिमम, अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि हम ज्यादा से ज्यादा, हम एक बार येलो को यहाँ मानकर चले, यहाँ मानकर चले। येलो को यहाँ पर रखने से 22 की पॉसिबिलिटीज कैंसिल हो रही हैं ज्यादा। ठीक है, तो 22 आपका यहाँ पर नहीं आ पाएगा, यहाँ पर नहीं आ पाएगा, तो 22 कहाँ पर आएगा, 18, 39, 22 यहाँ भी नहीं है, 33, तो 22 के लिए एक ही जगह बचेगी यहाँ पर, एक ये चीज हुई। अब उसने और क्या बोला है, 27 के सेकेंड लेफ्ट पर 24 आएगा, तो अब जरा देखो कहां पर आ सकता है। यहाँ पर 22 नहीं है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, 27 के सेकंड लेफ्ट पर 24 आना चाहिए, तो 27 के सेकंड लेफ्ट पर 24 कहाँ आएगा, यहाँ पर आपका 27 आएगा। ठीक है, और उसके सेकंड लेफ्ट पर 24 यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा कोई और जगह मुझे यहाँ पर नहीं नजर आ रही जहां पर आ जाए। ठीक है, इसके अलावा और कोई जगह यहाँ पर नहीं है जहां पर 27 और 24 को हम प्लेस कर सके। ठीक है, अब कलर्स तो यहाँ पर सबके आ गए, पिंक, रेड, ब्लू, ऑरेंज, यहाँ पर येलो आ चुका है। ठीक है, तो अब क्या बचता है हमारा क्वेश्चन में, हमसे क्या छूटा है हम लोग वो देख लेते हैं। चलो एजेस सबकी आ गई, अब हमको यहाँ पर देखना है 5th नंबर पर कौन सा आएगा। अब देखो ब्लू 5th नंबर पर आएगा, ब्लू के सामने वाला पर्सन 5th नंबर पर जाएगा। येलो के सामने वाला पर्सन 6th नंबर पर जाएगा, येलो यहाँ पर है यानी कि ये जाएगा 6th नंबर पर। ग्रीन वाला पर्सन 7, ग्रीन कलर कहां पर है, यहाँ पर अभी मेंशन नहीं है। अब देखो, अब एक और चीज आसान हो गई ना, ये 2 पर्सन बचते हैं 7 और 8 के लिए, 18 और ब्लू, और 18 और ब्लू के लिए क्या बोला गया, 18 के जस्ट बाद में ब्लू जाएगा, 18 के जस्ट बाद में ब्लू, यानी कि ये जाएगा 7th नंबर पर और ब्लू जाएगा 8th नंबर पर। ये समझ गए, तो अब 18th ने कहां पर जाना है, 7th नंबर पर, तो 7 के सामने वाला ग्रीन होगा, 7 के सामने वाला यानी कि ये हो जाएगा आपका ग्रीन। ठीक है, अब कौन सा बचता है आपका, 8th नंबर वाला पर्सन, ये है ब्लैक, 8th नंबर वाला पर्सन, 8th के सामने वाला पर्सन 24 ब्लैक। पूरा का पूरा जो आपका क्वेश्चन है ना वो यहाँ पर बन चुका है। मैंने आपको पहले भी बताया था ये किस तरीके से होगा, ऑरेंज के सामने वाला 1, ऑरेंज के सामने वाला 1, पिंक के सामने वाला 2, पिंक आपका यहाँ पर है, पिंक के सामने वाला 2, रेड के सामने वाला 3, रेड के सामने वाला 3। आप आगे चाहो तो चेक करो, येलो के सामने वाला 6, येलो के सामने वाला 6। ठीक है, ब्लैक के सामने वाला 8, ब्लैक के सामने वाला आपका ये रहा 8, व्हाइट के सामने वाला 4, 4 यहाँ पर है, व्हाइट यहाँ पर है, व्हाइट के सामने वाला 4। तो क्वेश्चन जो है वो आपका अब यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब यहां से हमें क्या पता चला है, अगर वो आपसे क्वेश्चन में देखो क्या पूछता है। ठीक है, अब देखो वो आपसे क्वेश्चन में किस तरीके से पूछेगा कि सबसे पहले कौन जाता है, तो आप सबसे पहले बताओगे 39 एज वाला पिंक टी शर्ट वाला पर्सन जाता है। ठीक है, देख लो एक बार क्वेश्चन भी आप देख लो, क्वेश्चन कंप्लीटेड है। आप क्वेश्चन देखो कि किस तरीके से पूछा गया है। डैश स्टार्टेड रनिंग जस्ट आफ्टर ग्रीन टी शर्ट प्लेयर एंड ही इज द डैश प्लेयर टू रन। ठीक है, डैश स्टार्टेड रनिंग जस्ट आफ्टर ग्रीन टी शर्ट प्लेयर, ग्रीन टी शर्ट प्लेयर के बाद, यानी कि ग्रीन टी शर्ट जिस भी नंबर पर भागा है उसके जस्ट बाद में कौन भाग रहा है आपको वो बताना है। ठीक है, और
एंड ही इज, और वो खुद कौन से नंबर पर भाग रहा है ये भी बताना है। तो ये क्वेश्चन आप सभी को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। ये आपको ऑप्शंस दिए गए, ऑरेंज टी शर्ट प्लेयर, फोर्थ रेड टी शर्ट प्लेयर, थर्ड ब्लैक टी शर्ट प्लेयर, फिफ्थ येलो टी शर्ट प्लेयर, फोर्थ, ये आपको 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, इसका आंसर देना है। आई होप कि आप सभी यहां से देखो समझ गए होंगे। वो आपसे पूछे कि पिंक के जस्ट बाद में कौन भागता है, तो पिंक के जस्ट बाद में सेकंड नंबर वाला भागता है, कौन सा, ऑरेंज टी शर्ट वाला पर्सन भागता है। वो आपसे पूछे कि फोर्थ से जस्ट पहले कौन भागता है, ग्रीन टी शर्ट से जस्ट पहले वाला कौन है, ग्रीन टी शर्ट फोर्थ नंबर, ग्रीन टी शर्ट से जस्ट पहले वाला थर्ड नंबर, यानी कि येलो टी शर्ट वाला पर्सन भागता है। तो इस तरीके से अब वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे आप आंसर कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। मेंस की जो सीरीज स्टार्ट की आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। देखते रहिए क्वेश्चंस, इसी से आपकी प्रैक्टिस होगी। पहले मैं जैसा हमेशा बोलती हूँ, करने से पहले उसको सीखो कि बनाना कैसे है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन।